हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीए फाइनल ईयर के लिए पॉलिटिकल साइंस है। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे, ये शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में भी 2025 में आया था। नियो क्या है? नियो यानी नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, विकासशील देशों के द्वारा एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था बनाने की मांग या प्रस्ताव है, और इसकी मांग गुटनिरपेक्ष आंदोलन के द्वारा की गई थी। नाम के 4वें शिखर सम्मेलन यानी अल्जीयर्स में की गई थी इसकी मांग। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन 5 सितंबर 1973 में की गई थी। नियो की स्थापना 1 मई 1974 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई थी। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के उद्देश्य। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था नियो प्रस्तावित की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व अर्थव्यवस्था में सुधार लाना था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल सभी देश नवस्वतंत्र एवं विकासशील देश थे। इन विकासशील देशों का मानना था कि तत्कालीन प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था तब स्थापित हुई थी जब कई देश स्वतंत्र भी नहीं थे, इसलिए इस अर्थव्यवस्था से विश्व में असमानता बढ़ रही थी। नियो की मांग द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रेटन वुड्स संस्थाओं जैसे विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पर आधारित विश्व आर्थिक व्यवस्था भेदभाव पर आधारित थी। इस पर विकसित देशों का प्रभुत्व था। 1973 में अल्जीयर्स शिखर सम्मेलन में गुटनिरपेक्ष देशों ने प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की असमानताओं पर ध्यान आकर्षित किया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 1962 में आयोजित काहिरा सम्मेलन में पहली बार आर्थिक विकास का उल्लेख हुआ। अल्जीयर्स सम्मेलन में प्रस्ताव पारित किया गया कि संयुक्त राष्ट्र महासभा से कहा जाए कि उच्च राजनीतिक स्तर पर महासभा का विशेष अधिवेशन बुलाया जाए, जिससे केवल विकास की समस्याओं पर ही विचार विमर्श किया जाए। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 6वां विशेष अधिवेशन बुलाया गया, जिसने 1 मई 1974 को नियो स्थापित करने की घोषणा का प्रस्ताव किया गया। इस घोषणा में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों ने यह घोषित किया कि वे प्रभुत्व, संपन्नता, आत्मनिर्भरता, सामान्य हितों तथा सहयोग के आधार पर नियो को स्थापित करने के लिए कार्य करेंगे। नियो की स्थापना के लिए कार्यक्रम। महासभा ने अपने 6ठे विशेष अधिवेशन में नियो की स्थापना के लिए कार्यवाही हेतु कार्यक्रम पर एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में विस्तार से नियो की स्थापना के लिए नीति, कार्यक्रम आदि का वर्णन किया गया। राज्यों के आर्थिक अधिकारों एवं कर्तव्यों का चार्टर। 13 दिसंबर 1974 को महासभा ने अपने 29वें अधिवेशन में एक संकल्प स्वीकार किया, जो आर्थिक अधिकार तथा कर्तव्य चार्टर के रूप में जाना जाता है। राज्यों के आर्थिक अधिकार: अपनी आर्थिक प्रणाली को चुनने का अधिकार, प्राकृतिक संसाधनों पर स्थायी प्रभुत्व, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शामिल का अधिकार, प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण का अधिकार। नियो की स्थापना के लिए विचार विमर्श। नियो की स्थापना के लिए 2 प्रकार के विचार विमर्श की शुरुआत की गई। प्रथम उत्तर दक्षिण संवाद, नॉर्थ साउथ, तथा दूसरा दक्षिण दक्षिण सहयोग। उत्तर दक्षिण संवाद से तात्पर्य है कि विकसित और विकासशील देशों के मध्य परस्पर सहयोग के लिए विचार विमर्श, और तथा दक्षिण दक्षिण सहयोग से तात्पर्य है कि विकासशील देशों के मध्य परस्पर सहयोग व आत्मनिर्भरता के लिए विचार विमर्श है। इसमें पहला पॉइंट हमारा उत्तर दक्षिण संवाद। उत्तर अमीर या विकसित देशों का प्रतीक है, जबकि दक्षिण में गरीब अर्थात विकासशील देश आते हैं। नियो की संयुक्त राष्ट्र घोषणा के बाद अमेरिका की पहल पर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए दिसंबर 1975 में पेरिस में एक सम्मेलन आरंभ हुआ, जो जून 1977 तक चला। इसमें 8 विकसित राष्ट्रों तथा 19 विकासशील राष्ट्रों ने भाग लिया था। तेल संकट से विवश होकर विकसित देशों ने विकासशील देशों को कुछ छोटी मोटी रियायतें देने का प्रस्ताव किया। बदले में उन्होंने तेल निर्यातक देशों से तेल
की आपूर्ति में कुछ रियायतों की मांग की, जिससे कि इन देशों ने नामंजूर कर दिया। अतः पेरिस सम्मेलन विफल हो गया। इस सम्मेलन की विफलता के बाद विश्व बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष रॉबर्ट मैकनमारा ने एक स्वतंत्र आयोग बनाने का प्रस्ताव दिया। इस आयोग ने दिसंबर 1977 में काम करना शुरू किया। इस आयोग के अध्यक्ष विली ब्रांट थे, इसलिए यह आयोग ब्रांट आयोग के नाम से भी लोकप्रिय हुआ। इस आयोग ने कहा कि विश्व शांति के लिए विकसित और विकासशील देशों के बीच निर्भरता जरूरी है। इसके लिए आयोग ने विश्व के नेताओं की अनौपचारिक बैठक बुलाने का प्रस्ताव दिया। इस प्रस्ताव के परिणाम स्वरूप 22 देशों के राष्ट्र अध्यक्ष कानकून में एकत्रित हुए, लेकिन विकसित देशों की हठधर्मिता के कारण कानकून सम्मेलन विफल हो गया। इसके बाद 1999 में G20 की स्थापना की गई और इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना की मजबूती में योगदान देकर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। इसकी स्थापना महत्वपूर्ण विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों ने की थी। दक्षिण एवं दक्षिणी सहयोग। विकसित और विकासशील देशों के बीच सहयोग स्थापित न होने पर यह सोचा गया कि दक्षिण एवं दक्षिणी सहयोग अर्थात विकासशील देशों में परस्पर आर्थिक सहयोग को बढ़ावा दिया जाए। दक्षिणी एवं दक्षिणी सहयोग की वास्तविक शुरुआत 1968 में नई दिल्ली में आयोजित द्वितीय अंकटाड सम्मेलन में हुई। इसके बाद गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में न्यूयॉर्क की स्थापना की मांग की गई। हरारे शिखर सम्मेलन 1986 में दक्षिण व दक्षिण सहयोग की आवश्यकता स्पष्ट रूप से प्रतिपादित की गई। 1964 में स्थापित G77 ने न्यूयॉर्क की स्थापना हेतु प्रस्ताव पारित किए। G77 की वर्तमान सदस्य संख्या 132 है और 1995 में UNDP ने दक्षिणी सहयोग के लिए महत्वपूर्ण 23 देशों की पहचान कर ली थी। ऐसे सहयोग के लिए G15 ने त्वरित प्रयास किए। G15 यानी 15 विकासशील देशों के समूह की स्थापना सितंबर 1989 में बेलग्रेड कूटनीतिक सम्मेलन के दौरान की गई थी। न्यूयॉर्क की स्थापना के लिए ऐसे सहयोग की कोई विशेष उपलब्धि नहीं रही है, यानी एकजुटता का अभाव था इसमें। निष्कर्ष, न्यूयॉर्क की स्थापना के लिए गरीब और विकासशील देशों का यह संघर्ष वास्तव में आर्थिक व स्वाधीनता का संघर्ष है। इस संघर्ष में तीसरी दुनिया के राष्ट्र धीरे धीरे संगठित होते जा रहे थे। विकासशील देशों को यह आशा है कि विकसित देश कई प्रकार की रियायतें देने के लिए मजबूर होंगे तथा दुनिया के धन का वितरण इस प्रकार होने लगेगा कि इसका लाभ विकासशील देशों के पक्ष में होगा। ये था हमारा टॉपिक, न्यूयॉर्क क्या है। ओके स्टूडेंट, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें।